अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फरजहा व अताअत बालहा दखलत मिन अय्य अबवाबिल जन्नति शाअत। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज आपके सामने मैं जन्नती औरत के औसाफ को बयान करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि वो जन्नती औरत कौन सी है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सिफात मौजूद हों। मैंने आपके सामने सही इब्न हिब्बान की हदीस नंबर 4163 पेश की है। इस हदीस में हमको और आपको जन्नती औरत नजर आएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्ता नमाज अदा करे, वसामत शहरहा, और माह रमज़ान के रोज़े रखे, वहस्सनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करे, दखलत मिन अय्य अबवाबिल जन्नति शाअत, तो ऐसी खातून जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन और मेरी माँ और बहनों, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सिफात का तज़किरा किया है। अगर वो 4 सिफात हमारी बहनों और बेटियों और माँओं के अंदर मौजूद हो जाएं, तो उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जिस दरवाजे से खातून जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली सिफत जिस औरत के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए, वो है 5 वक्ता नमाज की पाबंद हो, नमाज को वक्त पर अदा करती हो। जो औरत 5 वक्ता नमाज की पाबंद है, हमारी माँ और बहनें जो नमाज को प्यारे नबी के सुन्नत के मुताबिक शराइत और अरकान का लिहाज करते हुए अदा करती हैं, वो बड़ी खुशनसीब हैं। आज हमारे घरों का हाल ये है कि हमारी माँ और बहनें फराइज से बहुत दूर हैं, घरों में नमाज का एहतमाम नहीं करती हैं। हमारी बेटियां और बहनें 5 वक्ता नमाज की आदी नहीं हैं। हमारे घरों का जायज़ा लिया जाए तो कहीं पर माँ नमाज की पाबंद है तो बेटी बेनमाजी है। अगर बेटी नमाज पढ़ने वाली है तो बहनें बेनमाजी हैं। अगर बहन नमाज पढ़ती है तो भाभियाँ
बेनमाजी हैं। गर्दे की बहुत कम ऐसा घर मिलेगा जिसमें घर के सारे अफराद मर्द और ख़वातीन नमाज के पाबंद हों। हमारी उन ख़वातीन को गौर करना चाहिए जो नमाज से कोसों दूर हैं और नमाज को अहमियत नहीं देती हैं, जबकि नमाज इबादत में सबसे अहम इबादत है और सहाबे किराम और सहाबा के और सहाबियात के दौर में और अहद रिसालत में बिला उज़्र शरई के कोई भी नमाज तर्क नहीं करता था। आज हम सुस्ती और काहली की वजह से नमाज को मुअख्खर कर देते हैं। या तो नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं हैं, या हमारी नमाज खुशू और खुजू से खाली होती है। हमारी नौजवान बहनें और बेटियां नमाज अदा नहीं करती हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर जन्नत चाहिए तो अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है। और नमाज जो फ़राइज़ में से है, 5 वक्ता नमाज़ों की अदायगी हर मुसलमान आकिल बालिग पर फ़र्ज़ और वाजिब है। उसको अदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमारी बहनों को, माँओं को, बेटियों को, ख़वातीन को इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सिफत जन्नती औरत की यह बतलाई, वसामत शहरहा, कि वो माह रमज़ान के रोज़े रखती हो। आज हमारी कितनी माँ और बहनें हैं जो माह रमज़ान का रोज़ा सुस्ती और काहली की बिना पर या माह रमज़ान के रोज़े को अहमियत ना देने की बिना पर तर्क कर देती हैं और बिला उज़्र शरई रमज़ान के रोज़े छोड़ देती हैं। हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि रमज़ान के रोज़े का एहतमाम करें अगर जन्नत में जाना चाहती हैं। तीसरी सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती औरत की यह बयान की कि वह हसनत फ़रजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। आज हमारी बहन और बेटियां और दुख्तरानी इस्लाम अपने शर्मगाहों की हिफाजत भी नहीं करती हैं। यही वजह है कि आज शादी और निकाह मुश्किल मरहला हो गया, बहुत मुश्किल हो गया और बदकारी, ज़िनाकारी आम हो गई है। आए दिन अखबारात में ये खबर जीनत बनी रहती है, फला मुस्लिम लड़की बदकारी में पकड़ी गई, फला मुस्लिम लड़की अजनबी लड़के से ताल्लुकात कायम किए हुए, फला लड़की जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है वो घर से भाग चुकी है। तो जो औरतें और बेटियां और बहनें अपने शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं और अपनी इज्जत और नामूस का लिहाज करती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती हैं और पर्दे का माकूल इंतज़ाम करती हैं, गैर महरम से ताल्लुकात कायम नहीं करती हैं और पर्दे का एहतमाम करते हुए अपनी इज्जत का पास लिहाज रखती हैं, बड़ी खुशनसीब औरतें। हमारी बहनों और बेटियों और माँओं और ख़वातीन इस्लाम को चाहिए कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, उसका लिहाज रखें। इज्जत कहीं खतरे में ना होने पाए, नाक हमारी कटने ना पाए, हमारे माँ बाप और ख़ानदान पर धब्बे न लगने पाएँ।
अल्लाह हमारी माँ और बहनों को अपनी इज्जत और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने की तौफीक दे, आमीन। चौथी सिफत जन्नती औरत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान की, वातात बालहा, अपने शौहर की इताअत करने वाली। जो औरतें शादीशुदा हैं, जो हमारी बहनें और बेटियां शादीशुदा हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि शरीयत के मुताबिक अपने शौहर की इताअत करें। आज शौहरों की नाफरमानियाँ और शौहर के एहसानात की नाशुक्री औरतों में बहुत पाई जा रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खिताब करते हुए फरमाया था, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका खैरात किया करो, मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज़्यादा देखी है। औरतों ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल वजह क्या है? आपने फरमाया, दो अहम वजह है जिसकी बिना पर तुम्हारी तादाद जहन्नम में सबसे ज़्यादा थी। पहली वजह यह है कि तुम कसरत से लानतान करती हो, एक दूसरे को लानतान बहुत करती हो, तानो तशनी का शिकार बनाती हो। और दूसरी वजह यह है, अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। शौहर जिंदगी भर खिलाए पिलाए पहनाए नानो नफका दे, लेकिन अगर किसी फरमाइश में कमी हो जाती है तो फौरन ये जुमला कह देती है कि जब से मैंने इस घर में कदम रखा है मुझे चैन और सुकून नसीब नहीं हुआ। अगर शौहर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्म देता है तो मेरी माँ और बहनों, शौहर की इताअत वाजिब है। लेकिन अगर शौहर शिर्क बिदात और शरीयत के खिलाफ काम का हुक्म देता है तो शौहर की इताअत जायज़ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहाँ किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के अंदर 4 खूबियाँ मौजूद होंगी, 4 सिफात मौजूद होंगे, और जो औरत 4 सिफात से अपने आप को मुत्तसिफ कर लेगी, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। 4 खूबियाँ हमारी माँ और बहनों को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। पहली सिफत, 5 वक्ता नमाज की पाबंद बने। दूसरी सिफत, माह रमज़ान के रोज़े रखें, बिला उज़्र शरई के माह रमज़ान के रोज़े तर्क ना करें। तीसरी सिफत, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी इज्जत का पासो लिहाज रखें। चौथी सिफत, अपने शौहर की भरपूर इताअत और खिदमत करें। जिस खातून के अंदर ये 4 खूबियाँ होंगी उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी माँ और बहनों को, बेटियों को जन्नती औरत बना। जन्नती औरत के अंदर जो सिफात हैं, जिन सिफात का तज़किरा प्यारे नबी ने हदीस में किया है, अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को, ख़वातीन इस्लाम को उन सिफात से मुत्तसिफ कर दे। माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे, 5 वक्ता नमाज का पाबंद बनाए, अपने शर्मगाहों की हिफाजत का ख्याल रखने की तौफीक दे और अपने शौहर की इताअत और ख़िदमत करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दीनी भाई मोहम्मद फ़ारूक मोहम्मद इलियास सल्फ़ी बलरामपुरी, उस्ताद अल महदुल इस्लामी अस्सल्फ़ी, कस्बा रिच्छा बरेली।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।